अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमराबर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तब ही आप उससे जो है फ़ायदा उठा सकोगे। बट सर्च इंजन के थ्रू अगर आप आते हो 1 मंथ बाद आते हो, 2 मंथ बाद आते हो, ठीक है, तब तक जॉब की जो है वो वैकेंसी फिल हो चुकी होती है, उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन के बटन को सब्सक्राइब करके रख लेना है और वीडियो का वेट करना है। जब वीडियो आएगी तो आपने जॉब के लिए अप्लाई कर देना। हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेरी है और एफर्ट आपकी है। हो सकता है दोनों से फ़ायदा उठाते हुए आपका कहीं ना कहीं बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। जैसे कि यूके के हवाले से मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें मैं आपको यूके के वीज़े के बारे में, वर्क परमिट के बारे में बताती हूँ और उसमें देती हूँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो जी हाँ, आज भी मेरी इंफॉर्मेशन है यूके के वीज़े को लेके। वो वीज़ा जो होने वाला है सबके लिए आसान, जिसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, जिसमें कोई एजुकेशन आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। बहुत इजी सोर्सिंग ये वीज़े होते हैं। इनकी कैटेगरी डिफरेंट होती है बट वीज़े इन्हीं लोगों के लिए होते हैं। अब वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में, जिनको ये वीज़े मिल सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, ठीक है, क्या ये इजी सोर्सिंग है, क्या ये हर बंदे को मिल सकता है, क्या वाकई ये रियल है कि नहीं है, फेक है। तो ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरे देखिएगा ताकि कंप्लीट नॉलेज आपको मिल सके और आप भी इस वीज़े के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वीज़ा क्या है, जिसका बेसिकली नाम है रिलीजन वीज़ा। अब ये वीज़ा किन लोगों के लिए है, ठीक है, क्या ये क्रिश्चियंस के लिए है, मुस्लिम के लिए है, या किसी अनदर मज़हब से ताल्लुक़ रखने के लिए भी ये वीज़ा है? जी हाँ, ये सब लोगों के लिए वीज़ा है। ठीक है, तो अक्सर जो है अभी मुझे पहले ही पता है कि जैसे वीडियो अपलोड होगी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे इंस्टाग्राम पे कि क्या ये मुस्लिम लोगों के लिए भी? तो जी हाँ, मुस्लिम भी कर सकते हैं। बट ये है कि इस वीज़े में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, वहाँ जाते हैं, तो ये नहीं कि आपको चर्च में काम दिया जाएगा। ठीक है, आपको मस्जिद में ही आपके रिलीजन वाइज ही आपको जो है वर्क दिया जाएगा। अब वर्क का क्या सिनेरियो है? वर्क का सिनेरियो ये है कि आपको मस्जिद है, चर्च है, कुछ भी है, तो आपको उसको क्लीनिंग करनी होगी। ठीक है, उसका एवरीथिंग मैनेजमेंट का जो काम है वो देखना होगा। ठीक है, अब उसमें क्लीनिंग भी हो सकती है, उसमें कोई और भी काम, ये डिपेंड वहाँ पे करता है और आपके वर्क के ऊपर, स्किल के ऊपर भी करता है। इसमें स्किल की एग्जैक्ट कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, बट ये है कि जो है थोड़ी बहुत चीज़ें, एजुकेशन, इंग्लिश को समझना और ये चीज़ें हों तो बेटर हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, और लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि इस वीज़े के लिए बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बट इस तरह से होता है कि अगर वो इस तरह के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ, अपनी जो रेज्यूम है वो इतनी हाई फाई ना बनाएं। ठीक है, इतना अपने एक्सपीरियंस वगैरह, एजुकेशन शेयर ना करें, क्योंकि और जाहिर सी बात है वहाँ के लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा जस्ट एयरपोर्ट इंटर होने के लिए काम कर रहा है। उसके अलावा जो है ये अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये अवेल कर देगा। ठीक है, हर एम्प्लॉयर चाहता है कि आप वहाँ पे लॉन्ग टाइम अच्छे तरीके से काम करो, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि ऐसे लोग जो कि फ्रेश हों। ठीक है, जिनकी एजुकेशन जो है वो कम हो, बिल्कुल फ्रेश हो, लैंग्वेज का इशू हो। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टिक जाते हैं, तो ऐसे ही लोगों की रेज्यूम के ऊपर लोग जो है नज़रसानी की जाएगी। ठीक है, बट जो बहुत स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए भी जॉब्स की वीडियो इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी कि वो किस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फ़िलहाल उनके लिए जॉब नहीं है, वो ये मूव करके जा सकते हैं वीडियो। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास एजुकेशन नहीं है और वो समझते हैं कि शायद वो कुछ नहीं, तो जी वो यूके जा सकते हैं। बट करना क्या है अब उनको, हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। उनको करना क्या है? उनको ये करना है, उनको अपना एक अच्छा सा रेज्यूम बना लेना है। अच्छा सा रेज्यूम ये कि इतना हाई फाई रेज्यूम नहीं बनाना, रियलिटी उसके अंदर शेयर करनी है। ठीक है, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, आपकी एवरीथिंग हिस्ट्री होनी चाहिए कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी शॉप है क्या है, या आप ऑलरेडी एज अमाम जो है मस्जिद में वर्क कर चुके हैं, चर्च में कर रहे हैं, या कहीं भी काम कर चुके हैं।
वो आपने डिटेल अपनी बयान करनी। अगर इससे रेलिवेंट डिटेल होती है ना तो वेल एंड गुड, अगर इससे रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस कोई मिल जाता है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। उनको पता होगा, एक्सपीरियंस लेटर साथ अगर कर देते हैं, ठीक है, अटैच, तो उसमें उनके लिए बहुत इजीली हो जाता है कि हाँ इसने यहाँ पे वर्क किया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसको इस चीज़ से रेलिवेंट। तो अब ये सवाल आता है कि जी आप अगर मुस्लिम हैं तो आपको क्या चर्च में भेज दिया जाएगा, या आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आपको मस्जिद में? तो नहीं, रिलीजन वाइज ये लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, आपको मस्जिद में ही वर्क दिया जाएगा। जैसे कि होता मस्जिद को साफ़ करने का, चर्च को साफ़ करने का, उधर कौन सी चीज़ डैमेज हो चुकी है इसका रिकॉर्ड रखने का, ठीक है, लोग आते हैं उसके बाद उनको चेक करना, और ये सारी चीज़ें आप ही के अंडर आती हैं जो कि रिक्वायरमेंट में बताई गई है, ठीक है। अब इस वीज़े का अप्लाई कहाँ से करना है वो हम स्क्रीन पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़े की क्या फ़ीस है? तो हाँ जी, इस वीज़े की फ़ीस है, इसमें तकरीबन आपके 300 पाउंड तक जो है लगभग, जाहिर सी बात है अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें 300-400 के करीब एस्टिमेट। लोग कहते हैं कि 250-230, नहीं, मैं आपको कहती हूँ कि आप हमेशा उससे ज़्यादा एस्टिमेट रखो। 300-400 पाउंड के करीब आपकी फ़ीस है इसमें, ठीक है उसके। और ये रिफ़ंडेबल नहीं होती है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रिफ़ंडेबल नहीं होती, बट ये होता है कि ये कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, ये 100% होती हैं, ये आपको लाजमी वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा अगर आप ट्राई करते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी फ़ीस इसलिए रखी जाती है कि वो लोग अप्लाई करें कि जो कि इंटरेस्टेड हों। हर उठ के बंदा अप्लाई ना करना शुरू कर दे। अब इसमें वो बंदा अप्लाई करेगा जो कि इंटरेस्टेड होगा और वो जॉब करना चाहता होगा। और बहुत सारे लोगों का मैंने इसी वीज़े की कैटेगरी पे जॉब लगते हुए देखी है, ठीक है। यहाँ से भी यूएई के अंदर से भी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे गए हैं। तो चले जो है स्क्रीन पर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है, और फिर नेक्स्ट जो है। अच्छा जी, इसमें गूगल के अंदर आपने रिलीजन वर्क वीज़ा यूके लिखना है और आपने पहली जो है ये 4 वेबसाइट को इग्नोर कर देना है, और 5वीं वेबसाइट है रिलीजियस वर्क वीज़ा टेम्परेरी वर्क ओवरव्यू, ठीक है, ये गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो है इसके ऊपर मेन पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी, यानी कि इसी जॉब से रेलिवेंट कोई रिलीजियस जैसे चर्च हो गया, मस्जिद से जो है स्पॉन्सर कोई करेगा तो आपको ये जॉब मिलेगी। और ये इससे रेलिवेंट स्पॉन्सरशिप जो एम्प्लॉयर है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा इसका डिसीजन टाइम है, वीज़ा अप्लाई के करने के बाद आपको कितनी देर में जो है रिप्लाई आ सकता है, ठीक है। इसमें 3 वीक्स हैं आउटसाइडर के लिए और 8 वीक्स हैं इनसाइडर, यानी कि जो यूके में मौजूद है, ठीक है, उसके लिए 8 वीक्स हैं, और जो आउटसाइडर है यानी कि अनदर कंट्री से अप्लाई करते हैं पाकिस्तान, उसके 3 वीक्स हैं। अब इसकी जो फ़ीस है वो है 624 पर ईयर है। पर ईयर के हिसाब से आपको हेल्थ चार्ज इसका जो है वो करना पड़ा करेगा, ये पर ईयर की जो फ़ीस है। और जो है पे दी एप्लीकेशन फ़ीस, पे दी हेल्थ केयर सरचार्ज विच दी यूजली, मतलब वीज़े की फ़ीस और हेल्थ केयर की सरचार्ज जो फ़ीस है वो मिला के 624 उसके पाउंड के करीब बन रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एप्लीकेशन फ़ीस 298 है, आप 300 पाउंड लगा सकते हैं। इसके अलावा हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, इस वीज़े पर आप स्टे कितनी देर कर सकते हैं। यू विल बी गिवन अ वीज़ा टू लिव एंड वर्क इन द यूके टू 24 मंथ्स, ठीक है, यानी कि 12-24 आप 2 महीने के लिए इस वीज़े पे रह सकते हो। 28 डेज़ मोर द टाइम ऑफ योर सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप, इस वीज़े के ऊपर जो है ना आप जो है आपको 2 मंथ्स रह के ये काम करके, इसके अलावा आप और भी स्पॉन्सरशिप ढूंढ के जो है काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर मेन पॉइंट पे हम बात कर देते हैं, वर्क फॉर योर स्पॉन्सर इन दी जॉब डिस्क्रिप्टी। अच्छा, ये मेन कोई पॉइंट ख़ास नहीं है फ़िलहाल।
इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप इसको जाके मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो कर सकते हैं। किसी और वीडियोस के अंदर इसकी बात करेंगे कि अप्लाई कैसे होगा। ये अप्लाई का बटन है, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप इसको, बायोमेट्रिक वगैरह ये सारी डिटेल इसके अंदर एवरीथिंग मौजूद है। आप इसको जाके स्टडी कर सकते हैं। जी, आपने देखा कि कहाँ से आपने अप्लाई करना है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप जाके एक हल्की सी एफ़र्ट है, मुझे लगता है कि आपको, अगर आप बिल्कुल नॉन एक्सपीरियंस है, आपके पास इतनी कोई हाईली रिकमेंडेड डिग्री नहीं है, आपके साथ इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको इस किस्म का जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अनट्रेंड और अनएक्सपीरियंस बंदे, अनएजुकेटेड बंदे इन जॉब्स पे जाते हुए यूके में देखे हैं। मैं आपको ये रियलिटी बोल रही हूँ और थर्ड टाइम मैं ये बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि लाजमी आपको इस वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सैलरीज़ अच्छी हैं। और अब पर विजिट्स की बात करते हैं कि यहाँ परमानेंट काम होगा, पार्ट टाइम होगा, या फिर आपका पर आवर्स के हिसाब से, मतलब क्या सिनेरियो होगा। तो जी, इसका जो पर आवर्स आपको चार्ज किया जाएगा वो 16 दिरहम है। 16 दिरहम नहीं, 16 पाउंड किया जाएगा, ठीक है। जहन पे एक दिरहम सवार है, ज़ाहिर सा कि उस कंट्री में जब आप रह रहे होते हैं तो करेंसी आपको याद हो चुकी होती है। तो जो है पाउंड, 16 पाउंड पर विजिट्स हैं इसके। और इसके जो घंटे होंगे 8 आवर्स होंगे। इसके अलावा अगर आप काम करते हो तो वो ओवर टाइम में शुमार होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो आपको वो भी इसके अंदर मौजूद है। आप अपनी वाइफ, बच्चों को बुला सकते हो, ठीक है। बट इसमें आप अपनी वाइफ और बच्चों को बुला सकते हो, पेरेंट्स वगैरह को अलाउ नहीं होता। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ या आपकी फैमिली में से कोई भी जॉब करना चाहता है तो वो उसी स्पॉन्सर की बेस पे ही जॉब कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो ये वीज़ा एक काफ़ी अच्छा वीज़ा है और काफ़ी, मतलब मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो जो ये वीडियो देखेंगे तो आप इस वीज़े के लिए लाजमी अप्लाई करें। अगर कोई अप्लाई करता है, ठीक है, तो मुझे लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।